हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? आई एम श्योर बढ़िया हो। भाई आज क्या करने वाले हैं? एक और निमोनिक्स, एक और शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, क्या याद करेंगे? बेसिकली आज हम याद करेंगे ईसीजी के अंदर पाई जाने वाली डिफरेंट वेव्स के नाम और साथ ही साथ उनके फंक्शन को। इंपॉर्टेंट है ईसीजी टॉपिक जो है। भाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मेरी मशीन है। ठीक है, वो मशीन, वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से मुझे ईसीजी मिलता है। ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है बेटा? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि तुम्हारी हार्ट की जो एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है कार्डियक साइकिल के दौरान क्या क्या चेंजेस हैं वो बेसिकली हमें ईसीजी की फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं आज इसी ईसीजी की फटाफट से इनकी वेव्स के नाम और साथ ही साथ उनके फंक्शंस को भाई जल्दी जल्दी हम लोग तैयार कर लेते हैं। सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डन। ठीक है, चलो ये क्या है? डायग्राम है आपके सामने। बेसिकली क्या है, यहां पर हम बात करेंगे वेव्स के बारे में। ये मेरा ईसीजी है। ठीक है, सबसे पहले आएगी टी वेव। ठीक है, सेकंड हम याद करेंगे अबाउट द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और तीसरा हम बात करेंगे टी वेव के बारे में। ठीक है, नाम पता चल गए हमें हमारे वेव्स के। लेट्स सी नेक्स्ट। अब क्या करना है हमें? भाई हमें अपना निमोनिक्स याद रखने हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे सभी लोग अपनी डिस्प्ले पिक्चर या जिसको हम डीपी बोलते हैं, भाई एक स्मार्ट सी डीपी अपने व्हाट्सएप पे लगाते हो। बस यही डीपी को याद रखना है। जब डीपी लगाते हैं एंड डीपी को व्यू करते हैं, बस इसी पर बेस मेरी ईसीजी है। कहोगे मैम कहाँ से ये डीपी का इशू आ गया, कहाँ से ये डीपी आ गई पिक्चर में? ईसीजी पढ़ रहे थे। एग्जैक्टली यहीं पर दैट इज माय ट्रिक कि डीपी को यूज करके हम ईसीजी की डिफरेंट वेव्स के बारे में जान लेंगे। बहुत आसान है। ठीक है, जैसे डीपी लगाते हो ऐसे ही ये निमोनिक रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स सी। टी वेव के लिए पेस्ट डीपी डिस्प्ले पिक्चर कहां पर लगाओगे? पेस्ट डीपी एट, भाई व्हाट्सएप की डीपी जो है उसको पेस्ट करोगे। ठीक है, पेस्ट डीपी एट, बस इतना याद रखना है। पेस्ट के पी से निकलेगा क्या? पेस्ट के पी से निकलेगा तुम्हारा वेव का नाम। कौन सी वेव है? पी वेव है। ठीक है, डीपी जो शब्द है डिस्प्ले पिक्चर ट्रिक के हिसाब से, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपी जो शब्द है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन को। ठीक है, तो हमारी पी वेव क्या दर्शा रही है? डीपी का मतलब है डीपोलराइजेशन, तो डीई का डी और पोलराइजेशन का पी, तो ये मिलके बन गए डीपी। ठीक है, एट, एट का मतलब हो गया, ये दिखाएगा हमारे एट्रिया को। ठीक है, तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? पी वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ठीक है, तो पी वेव याद हो गया। पी कैसे याद हो गया? पेस्ट के पी से क्या बना? पी वेव। डीपी के डीपी से क्या बना? डीपोलराइजेशन। अभी आगे भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में डीपी वर्ड यूज होगा। ठीक है, वहां पर भी इट रेफर्स टू डीपोलराइजेशन। तो कहां पर पेस्ट करोगे भाई अपनी डीपी? याद हो गया पी वेव का फंक्शन। आगे देखते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, भाई डीपी लगा ली मैंने। ठीक है, मैंने अपने व्हाट्सएप में डीपी लगा ली। एक बार फटाफट से चेक कर लूं कि भाई फोटो ठीक आई है। आ गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का निमोनिक। क्विकली डीपी को क्विकली डीपी को व्यू कर लेते हैं कि भाई ठीक ठाक लगी है हमारी फोटो। ये रहा तुम्हारा दूसरा निमोनिक। क्विकली के क्यू से क्या निकला? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अगला हम क्या है हमारा वेव? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। डीपी से मैंने क्या बताया था बेटा तुम्हें? डीपी स्टैंड्स फॉर डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट, व्यू से क्या ऐड निकालोगे? वेंट्रिकल्स। व्यू के वी से ले लोगे वेंट्रिकल्स। ठीक है जी, तो ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कैसे याद करोगे? क्विकली डीपी व्यू। भाई फटाफट से अपनी डीपी को व्यू कर लो, ठीक से लगी है या नहीं लगी है। निकल गया मेरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपनी तीसरी वेव। तीसरी वेव क्या है भाई? तीसरी वेव है मेरी टोटली रिमेन
विजिबल। एक बात बताओ भाई, डीपी जो है आपके सारे कॉन्टैक्ट्स उसको व्यू कर सकते हैं, तो आप टोटली विजिबल हो, अच्छे से आपका फोटो दिख रहा है, टोटली विजिबल हो अपनी डीपी में, यहीं से निकल के आता है अगली वेव का नाम। टोटली के टी से निकलती है क्या? टोटली के टी से निकलती है टी वेव, ठीक है। रिमेनिंग के आर से क्या निकलेगा भाई? आर ई, रिमेन का आर ई स्टैंड्स फॉर रिपोलराइजेशन। और टोटली रिमेन विजिबल, विजिबल के वी से क्या निकलेगा? या वेंट्रिकल, ठीक है। तो बेटा टी वेव किसके लिए स्टैंड करती है? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले भाई, हमने क्या करा, अपनी जो डीपी है इसको पोस्ट करा व्हाट्सएप पे, तो पेस्ट डीपी एट, पेस्ट के पी से निकला पी वेव पहली वेव, डीपी से निकला डिपोलराइजेशन और एटी से निकला एट्रिया। सेकंड आता है मेरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस क्विकली डीपी व्यू। भाई फटाफट से डीपी जो पेस्ट की है उसको व्यू कर लो, ठीक है। क्विकली डीपी व्यू, क्विकली के क्यू से आया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, डीपी से निकला डिपोलराइजेशन और व्यू से निकला वी का वेंट्रिकल, ठीक है। तीसरी है भाई, डीपी हमारी विजिबल है लोगों को जिन जिन के पास हमारा कॉन्टैक्ट है, ठीक है। हमने क्या करा, विजिबिलिटी रखी है, टोटली रिमेन विजिबल, ठीक है। टोटली से निकला टी से निकला टी वेव, रिमेन के आर ई से निकला रिपोलराइजेशन और विजिबल के वी से निकला वेंट्रिकल, ठीक है। तो ईसीजी भाई पेस्ट डीपी एट कर दिया व्हाट्सएप में आपने, क्विकली डीपी व्यू कर लो और ऑफ कोर्स रिमेन विजिबल। भाई इतनी अच्छी फोटो लगाई है, डेफिनेटली क्यों ना रहे, कितना आसान था ना ईसीजी को याद करना, ठीक है। और किन किन टॉपिक्स पे निमोनिक्स को देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा हमें, इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन एंड आई विल कम विद मोर निमोनिक्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग।